नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कृषि जंतु विज्ञान, जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर जूलॉजी। उसके कितने महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, कितने 15, जो आपके क्या यूपी कैडेट परीक्षा में पूछे गए हैं और अपनी तरफ से भी कुछ मैंने ऐड करे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आप चलते हैं आपके सामने दोस्तों। पहला प्रश्न होगा आपका, पहला प्रश्न है, वेरी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। कह रहा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से क्या बताना। पहला अनाशय, दूसरा आपका थायराइड, तीसरा आपका प्यूटरी ग्रंथि, चौथा आपका यकृत। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है कौन सी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यकृत, जिसे बोलते हैं हम लीवर इंग्लिश में। ओके, आपके सामने दोस्तों इसी प्रकार आपके सामने दूसरा प्रश्न होगा। कौन सा है? प्रश्न नंबर दूसरा है, कह रहा जो शुक्राणु होते हैं हमारे पोषण प्राप्त करते हैं। दोस्तों, शुक्राणु किससे पोषण प्राप्त करते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। ओके, तो आपके सामने पहला ऑप्शन होगा मेरुज्जी से, तीसरा होगा सर्टोलिया कोशिकाओं से, दूसरा होगा सर्टोलिया कोशिकाओं से, तीसरा है जर्मिला उपकला से, चौथा हो जाएगा टूनिका अब्लूजीनस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्टोली कोशिकाओं से क्या प्राप्त करते हैं भोजन, कौन? शुक्राणु। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। कौन सा अगला प्रश्न है? प्रश्न नंबर 3, कह रहा है डेंटल जोड़ते हैं। दोस्तों, डेंटल जोड़ते हैं, तो इसके सामने आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या है बताना। पहला हड्डियों से हड्डियों को, तीसरा पेशी से पेशियों को, चौथा हो जाएगा पेशी से हड्डियों को, चौथा हो जाएगा लिगमेंट की हड्डियों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो लेगमेंट की हड्डियाँ होती हैं उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 4 है। कौन सा है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है ग्लूकागेन स्रावित होता है। दोस्तों, ग्लूकागेन किससे स्रावित होता है? आपके सामने बहु विकल्प के क्या 4 प्रश्न है, इनमें से क्या बताना। पहला ऑप्शन होगा दोस्तों आपके सामने लेगरहैस द्वीप से, तीसरा हो जाएगा लेडिंग कोशिकाओं से, चौथा हो जाएगा पित्त की थैली से, और तीसरा पित्त की थैली से, चौथा हो जाएगा प्यूटी ग्रंथि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, यानी कि लेगरहैस द्वीप से क्या है स्रावित होती है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा। कौन सा अगला प्रश्न है? प्रश्न नंबर 5 कह रहा शिशु जन्म के समय गर्भाशय संकुचन की उत्तेजना होती है। दोस्तों, शिशु के जन्म के समय क्या गर्भाशय के अंदर संकुचन की उत्तेजना होती है, तो किसके कारण होती है? आप पहला ऑप्शन है प्रोगेस्टिन के द्वारा, एंड्रेलिन के द्वारा, ऑक्सीटोसिन के द्वारा, चौथा फ्लोरोक्रेटिन के द्वारा। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोगेस्टिन के द्वारा क्या होती है। ठीक है, स्ट्रोन के द्वारा होती है। आपके सामने दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। कौन सा है? प्रश्न नंबर 6 कह रहा मछली पालन का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका फिशिकल्चर, दूसरा हो जाएगा सेरिकल्चर, तीसरा हो जाएगा आपका फिगरी में, चौथा हो जाएगा एपीकल्चर। तो इसमें से जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिशरीज कल्चर क्या मछली पालन का कहलाता है। ओके, क्या कहते हैं? फिशरी कल्चर। सेरिकल्चर किसे कहलाते हैं? रेशम कीट का, जिसमें पालते हैं। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 7 है। कौन सा है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो आपके सामने दोस्तों पहला ऑप्शन होगा आपका मुंबई में, दूसरा हो जाएगा आपका हैदराबाद में, तीसरा हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में, चौथा हो जाएगा आपका चेन्नई में। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो इसका दोस्तों जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद के अंदर है क्या सबसे बड़ा चिड़ियाघर। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। कौन सा है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा होगा आपका? 8वां। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया आपके एग्जाम में यूपी कैटेट में। कह रहा पेनिसिलिन की खोज 1929 में की थी। दोस्तों,
किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से क्या है बताना है। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है फ्लीमिंग ने, दूसरा हो जाएगा आपका जेमसन हैरिसन ने, तीसरा हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एवं फ्लोरी ने, चौथा हो जाएगा डॉक्टर फ्राना ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एवं फ्लोरी ने क्या है पेनिसिलिन की खोज करी थी 1929 में। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर कौन सा होगा? 10। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी क्या पूछा गया है आपका दोस्तों, कह रहा मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट में? तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से क्या बताना। पहला हो जाएगा 98 फ़ारेनहाइट, दूसरा हो जाएगा 90 फ़ारेनहाइट, तीसरा हो जाएगा 98.4 फ़ारेनहाइट, चौथा हो जाएगा 96.4 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 98.4 फ़ारेनहाइट। कमेंट में बताना सेल्सियस में कितना होता है दोस्तों। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा, कौन सा? अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 10। ठीक है, कौन सा? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि पेनिसिलिन प्राप्त होता है। दोस्तों पेनिसिलिन हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या है बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से क्या है बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा शैवालों से, दूसरा हो जाएगा आपका कवक से, तीसरा हो जाएगा आपका दोस्तों चाय से, चौथा हो जाएगा अफीम से। तो दोस्तों ये हमें किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कवक से क्या हमें पेनिसिलिन प्राप्त होता है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर कौन सा होगा दोस्तों आपका? प्रश्न नंबर अब होगा प्रश्न नंबर 11। कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 11 कह रहा है माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। दोस्तों माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या है बताना है। पहला ऑप्शन होगा दोस्तों कौन सा आपका? जेंडो जेनसन एम एच जेनसन ने, तीसरा अरस्तु ने, दूसरा अरस्तु ने, तीसरा हो जाएगा लेडी स्टेनर ने, चौथा हो जाएगा लैकमार्क ने। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा जो माइक्रोस्कोप का हुआ था आविष्कार? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेंडो जॉनसन एंड हैच जॉनसन ने क्या किया था माइक्रोस्कोप का। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। कौन सा है? प्रश्न नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी कह रहा है सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है अरस्तु को, दूसरा हो जाएगा थियोफ्रास्टस को, तीसरा हो जाएगा लुईस पास्चर को, चौथा हो जाएगा हुमिडी ब्रिज को। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुईस पास्चर को क्या माइक्रोबायोलॉजी के फादर क्या माना जाता है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा। ठीक है, आपके सामने दोस्तों अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 13। कौन सा है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा व्यक्तिगत जाति व्रत की पुनरावृत्ति करता है, यह कथन किसका था? दोस्तों जो व्यक्तिगत जाति व्रत की पुनरावृत्ति करता है, कौन करता है, यह कथन किसका था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, डार्विन का, दूसरा हैकल का, तीसरा हैकल्स का, चौथा हो जाएगा आपका हार्वर्ड स्पेनर का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैकल का। किसका था? हैकल्स का था। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा, आप कौन सा? प्रश्न नंबर साथियों आपके सामने होगा 14। कौन सा? प्रश्न नंबर 14 होगा, कह रहा है विषाणुओं का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? दोस्तों विषाणुओं का जिसके अंदर क्या हम अध्ययन करते हैं तो उस शाखा को क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा वायरोलॉजी, दूसरा हो जाएगा पैरोलॉजी, तीसरा हो जाएगा बैक्टीरियोलॉजी, चौथा हो जाएगा प्रोटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके सामने कौन सा? ए, यानी कि वायरोलॉजी क्या है कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी कह रहा है शरीर का सबसे कठोर भाग है। दोस्तों शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना। पहला मस्तिष्क, दूसरा हो जाएगा आपका इनोमोल, तीसरा हो जाएगा हृदय, चौथा हो जाएगा यकृत जिसे बोलते हैं हम लीवर। इमोलोल किस में पाया जाता है? दांतों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनेमेल क्या है सबसे शरीर का कठोर भाग होता है। कौन सा होता है? इनेमेल क्या शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। बेल आइकन दबा दें जिससे हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। मस्त रहें और अपने यूपी कैटेट एग्ज़ाम की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करते रहें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। धन्यवाद।